माओवादी मूवमेंट पर ऑपरेशन की यदि बातचीत की जाए तो इन दिनों बीजापुर और तेलंगाना के करेगुट्टा की पहाड़ियों में लंबे समय से चल रहे ऑपरेशन का जिक्र हर किसी के जुबान पर है। सबका ध्यान है कि क्या करेगुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे ऑपरेशन के बाद क्या हिड़मा मारा जाएगा, देवा मारा जाएगा या दामोदर मारा जाएगा, या फिर ये सारे गिरफ्तार होंगे या उस इलाके को छोड़कर भाग जाएंगे। सबका ध्यान उधर है, लेकिन एक बड़ी हलचल गरियाबंद के इलाके में हुई है। दरअसल गरियाबंद के इलाके में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जो अचंभित करने वाली है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल अगर आपको याद हो तो बीते 10 दिनों से माओवादियों के खिलाफ एक सबसे ऐतिहासिक ऑपरेशन चलाने की बात पुलिस ने कहा अपने प्रेस नोट में कि ये एक निर्णायक लड़ाई है माओवादियों के खिलाफ, और जो कि करेगुट्टा के पहाड़ियों में चल रही है, जिसको लेकर हजारों की संख्या में फोर्स वहां पर उस करेगुट्टा की पहाड़ियों को उन्होंने घेर रखा है। पुलिस ने हालांकि इस पर कोई बार बार दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये निर्णायक लड़ाई है और हर कोई इस पर कयास लगा रहा है कि अगर निर्णायक लड़ाई है तो संभवतः वहां पर जो सूत्रों के आधार पर जो जानकारियां निकल कर आती हैं कि हिड़मा, देवा, दामोदर, सुजाता, पापाराव जैसे जो बड़े नाम है, दिग्गज नाम है, वो वहां फंसे हुए हैं। और इस बात पर पुष्टि उस समय और भी लग जाती है जब तेलंगाना की तरफ से ज्यादा शांति वार्ता को लेकर बातचीत शुरू होती है। लेकिन इसी दरमियान आज आपका गरियाबंद के इलाके से एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है। बड़ी जानकारी ये है उस इलाके में भी पुलिस ने, वहां के जो एसपी उन्होंने दावा किया है कि एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें 8 लाख का इनामी माओवादी मारा गया है। और ये 8 लाख का इनामी माओवादी हैरतअंगेज तरीके से जो कि गरियाबंद के इलाके में मारा गया है, दरअसल वो रहने वाला है बीजापुर के गंगालूर इलाका क्षेत्र के। उसके पास से एक ऑटोमेटिक SLR हथियार और कुछ कारतूस व अन्य दैनिक उपयोगी सामान के साथ कुछ और भी जो विस्फोटक हैं, बारूद हैं, गोलियां हैं, कारतूस हैं, ये सारी चीजें बरामद की गई। इसको लेकर एसपी ने जानकारी दी है। क्या कहा एसपी ने, सबसे पहले वो सुनिए। क्या हुआ सर, आपको किस तरह सफलता मिली और उसका श्रेय आप किसको देंगे? कल थाना जुगाड़ क्षेत्र अंतर्गत मोतीपानी गांव के आसपास के जंगलों में पुलिस की पार्टी रवाना हुई थी नक्सल सूचना पर। इसमें कल शाम के करीब नक्सली के साथ पुलिस की मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें पुलिस को अपने और आता देख नक्सलियों ने वहां पर घात लगाकर बैठे थे तो फायरिंग शुरू की। इसमें आत्मरक्षात जो जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बाद एरिया की सर्चिंग की गई। इसमें एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ, जिसके पास से एक ऑटोमेटिक हथियार SLR भी बरामद हुआ है और कई नक्सली विस्फोटक सामग्री और उनके नक्सली साहित्य ये सब बरामद हुआ है। यूनिफॉर्म वगैरह और उनके पाउच और कई ऐसे SLR के राउंड वगैरह भी बरामद हुआ है। सर, ये नक्सली कितना महत्वपूर्ण था? ये नक्सली की पहचान, ये 8 लाख इनामी DVCM रैंक का जो नक्सली है, इसके रूप में इसकी पहचान की गई है। ये सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है उनके गार्ड के रूप में, गार्ड कमांडर के रूप में कार्यरत था। ये इंदगांव एरिया कमेटी क्षेत्र अंतर्गत ये टीम वहाँ पर घूम रही थी, इस पर ये कार्रवाई की गई। अभी क्या स्थिति है सर? अभी सर्चिंग अभियान जारी है, टीमें वहाँ पर अभी सर्चिंग कर रही है और आगे की कार्रवाई जैसे होती है आपको उसमें जानकारी दी जाएगी। तो सुना आपने किस तरह से गरियाबंद के एसपी ने बताया कि मोतीपानी के इलाके में पूरी मुठभेड़ हुई है, जो कि लगभग 40 मिनट तक ये पूरी मुठभेड़ चली, जिसमें उन्होंने एक माओवादी को मार गिराया जिसकी शिनाख्त साकेत उर्फ योगेश उर्फ आयतू के तौर पर की गई है। गंगालूर थाना क्षेत्र का रहने वाले माओवादी है और जिस तरह से जो हथियार इसके पास से बरामद किए गए हैं, DVCM स्तर का माओवादी बताया जा रहा है। प्रथम इसकी जो शिनाख्ती की गई उस आधार पर, और बड़े स्तर के जो माओवादी नेता हैं, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो स्तर के जो माओवादी नेता होते हैं, उनकी गार्ड के तौर पर इससे तैनाती की जाती थी अलग अलग इलाकों में। फिलहाल ये गरियाबंद के इलाके में सक्रिय था। पुलिस का कहना है कि इसके साथ में और भी माओवादी थे जो मुठभेड़ में भाग खड़े हुए, लेकिन उन्होंने अपने इस बड़े लीडर को बचाने में नाकामयाबी हासिल की और जिसका फायदा पुलिस को मिला और मारे गए माओवादी का शव भी बरामद किया गया और साथ ही साथ उसके हथियार भी बरामद किए गए। हालांकि इन दिनों अगर आप बीते कुछ दिनों के मुठभेड़ों पर नजर डालें तो रेणुका या फिर सुधाकर जो कि बोडगाम मारा गया, इसके अलावा और भी जो भी DVCM मारे जा रहे हैं, उनके साथ खास बात ये हो रही है कि वो अकेले ही मारे जा रहे हैं, उनके साथ 1 या 2 ही लोग मारे जा रहे हैं, जबकि माओवादी बड़े स्तर के होते हैं। इसी को लेकर बीते दिनों रुपेश से जो हमने बातचीत की थी, तो रुपेश ने भी इस बात का जिक्र किया था बातचीत में कि उनके नेताओं को जिंदा पकड़कर गोली मारी जा रही है, ना कि गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर आप गिरफ्तार पकड़ते हैं तो उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं और कानूनन जो कार्रवाई होती है वो किया जाना चाहिए। लेकिन इन दिनों उनके बड़े नेता अगर गिरफ्त में आ रहे हैं तो उन्हें गोली मार दी जा रही है, ऐसा आरोप बीते दिनों माओवादी नेता रुपेश ने लगाया था।
हालांकि इस मुठभेड़ में भी एक बड़ा माओवादी नेता मारा गया है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है ये तो पुलिस के बयान से ही सामने आ रही है। पुलिस ने जो कहा अभी तो वही आपको मानना होगा कि एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी उस इलाके में, जिसमें जवानों ने पूरी बहादुरी के साथ इस खूंखार माओवादी, जो पुलिस ने बताया, इस खूंखार माओवादी को मार गिराया, उसके ऑटोमेटिक वेपन को भी रिकवर किया है और एक बड़ी सफलता के तौर पर सफलता के जो आंकड़े हैं उसे एक और बढ़ा दिया गया है। दूसरी तरफ कई लोग बोल रहे थे कि करेगुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी क्या स्थिति है, तो उसकी स्थिति अभी जो मेरे पास जो जानकारी है उस आधार पर यह है कि जो बड़े नेताओं को टारगेट करने का जो अंदेशा लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था, क्योंकि पुलिस ने तो इस पर कोई बयान दिया नहीं था कि उन्होंने हिड़मा को घेरा है या देवा को घेरा है। ये हर कोई ये मीडिया का कयास था कि शायद वहां पे इस तरह के बड़े नेता हैं या उनके सूत्रों के आधार पर। अगर उन्हीं सूत्रों की मानी जाए तो उस इलाके से जो बड़े नेता थे वो वहां से निकल जा चुके हैं। हालांकि अभी भी उस पहाड़ी पर कुछ माओवादी बचे हैं, ऐसी भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, लेकिन वो बड़े स्तर के नहीं बल्कि निचले स्तर के हैं, क्योंकि उन पहाड़ियों पर माओवादियों ने अपने कई सामान एकत्रित कर रखे हैं। पुलिस की मंशा है माओवादी गिरफ्तार हो जाएं, मारे जाएं या फिर उस इलाके को छोड़कर चले जाएं। जो भी हो, परिणाम चाहिए कि उन्हें करेगुट्टा की पहाड़ियां अपने कब्जे में चाहिए, ताकि उसके बाद माओवादी उसे अपने सुरक्षित पनागार के तौर पर ना बना सके। कल किसी ने मुझे बताया कि माओवादियों को भी अपने सारे सामानों को ऊपर चढ़ाकर रखने में लगभग 11 दिन का समय लगा था। इतनी ऊंची वो पहाड़ी है, धीरे धीरे माओवादी वहां पर पहुंचे होते, ऐसा किसी ने बताया। ये पुष्ट खबर हालांकि नहीं है, लेकिन सूत्रों के आधार पर कई जानकारियां आती रहती है, उस आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आप सोचिए कि जब माओवादियों को इतना समय उस पहाड़ी पर चढ़ने में लगा, तो जवानों को, क्योंकि उन्हें तो बचते हुए आईडी बम से बचते हुए ऊपर चढ़ना है, कितना समय लगेगा। अभी तक जो जवान है हजारों की संख्या में, जिसका कोई निश्चित आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया है, जवानों के द्वारा उस पहाड़ी को घेरने की कोशिश अभी भी की जा रही है। नीलम सरई और दोबी की पहाड़ियों पर तिरंगा फहरा दिया गया है, लेकिन करेगुट्टा की पहाड़ियां अभी भी जवानों की पूरी तरह से गिरफ्त में नहीं आई है, जिस पर यह ऑपरेशन चल रहा है कि उस पहाड़ी को अपने कब्जे में लिया जाए। और अब इस पे माओवादी मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे लगा दो बड़ी घटना है, एक वो करेगुट्टा की जो पहाड़ियों पर जो लंबा ऑपरेशन चल रहा है उस पर एक आपको जानकारी दूं, साथ ही साथ गरियाबंद में जो बड़ी मुठभेड़ हुई उस पर भी जानकारी देना जरूरी था, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया गया है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, बस द टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।